Hello friends, today I am going to discuss the numerical on electrochemistry, and that is part 3. This is the last part on that we are going to discuss the numerical from electrochemistry. And in this video we are going to discuss the numerical from the galvanic cell and the Nernst equation. Very important. इनफैक्ट हमने पहले भी बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो खाली बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, फॉर ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला हिस्सा काफी बड़ा है और इसीलिए हमने उसको 3 सेगमेंट में डिसाइड किया था। अगर आपको मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो याद है तब भी मैंने बताया था। इन द पार्ट 1 the numerical on electrochemistry video, we discussed the numerical from the conductivity, molar conductivity, degree of dissociation constant, वहां से हमने डिस्कस किया था। In the numerical from electrochemistry part 2 जो वीडियो था उस पे हमने डिस्कस किया था numerical from the Faraday's first law and the second law, and the link of the both the videos are given in the description box। और आज हम सबसे अहम कड़ी, सबसे अहम हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जहां से आपको एक न्यूमेरिकल श्योर यू कैन एक्सपेक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम। और आज का वीडियो में क्या रहेगा? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑन नर्न्स्ट इक्वेशन। Not only the Nernst equation, I am going to talk also on the numerical, small numerical on the galvanic cell. Like how to decide, how to calculate the electrode potential, standard electrode potential, Nernst equation से numerical. So this is all the numerical we are going to do. सारे numerical करेंगे, but at the same time जो जरूरी है, जो मैंने सारे वीडियोस में किया है, मेरा न्यूमेरिकल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन द चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट, ऑन द पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 न्यूमेरिकल ऑन थर्मोडायनामिक्स और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट सारे वीडियो में एक चीज कॉमन है। आई नो दैट वीडियो प्योरली ऑन द न्यूमेरिकल, बट अलोंग विद द न्यूमेरिकल व्हाट इज नीडेड इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड थ्योरी। हमें कनेक्ट करना थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कैसे ये न्यूमेरिकल कनेक्टेड है। आज भी हम आपको बताएंगे कि ये नर्न्स्ट इक्वेशन जो इतना अहम है, जिसके ऊपर आज का न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नर्न्स्ट इक्वेशन आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों आया। ये जानने के लिए जो चीज हमें जानना है सबसे पहले वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर हम नर्न्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। ओके, और आखिर में रहेगा ये सब से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल भी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज what is electrode potential. I think this word come very frequently in the topic electrochemistry. बहुत बार ये हमें आता है हमारे सामने electrode potential. But what exactly the electrode potential is? का बहुत कम बुक में ये clearly बताया हुआ है। बात करते हैं। At the surface of separation of metal and solution, there exists a difference of electrical potential between metal and solution. This potential difference is called electrode potential. Electrode potential को हम लिखते हैं at E, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं as E। अब देखिए जो मैंने बताया है, जो लिखा हुआ डेफिनेशन में, उसी को समझाने के लिए कितना आसान है समझना कि पहले एक सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट में एक मेटल प्लेट डीप है। ओके, अब देखिए दिस मेटल मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द कनेक्शन। नाउ हियर आई कंसीडर द मेटल प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे नेगेटिवली चार्ज है मतलब इस मेटल प्लेट का अपना एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया। अभी अब उसके चारों तरफ देखिए जो सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली अगर मेटल प्लेट मेरा नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल सॉल्यूशन के जो कैटायंस होंगे दे विल कम अराउंड द मेटल प्लेट, यू कैन सी दैट। Okay, now this solution have a different electrical potential, और इन दोनों के डिफरेंस जो इंटरफेस में, दिस इज द इंटरफेस माइंड यू, ये जो इंटरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये मेरा एनोड है तो हम इसको बोलेंगे एनोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये मेरा मेटल कैथोड है तो इसको हम बोलेंगे कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैरी करता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स करता है किस पे? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। उसी की बात करेंगे। So now let's go ahead. As I said in my last statement that electrode potential depends on certain factors. कौन है ये factors? ये factors है temperature, ये factor है pressure, ये factor है concentration. Concentration means if I change the temperature, the electrode potential will change. If I change the pressure or the partial pressure of the gases, the electrode potential will change. If I change the concentration of the solution, the electrode potential is change. So हमें दो चीजें पता चल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। Now if I take a standard condition, standard condition मतलब if I say temperature, let's say 25 degrees centigrade, pressure 1 atmosphere pressure, concentration let's say 1 molar. Now if I maintain this condition, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा that will be known as a standard electrode potential. Then what will be the definition? The definition will be the electrode potential measured at standard condition like 25 degrees centigrade, 1 atmosphere pressure and 1 molar concentration is known as standard electrode potential. ये हमें पता चल गया। Now the second part, like ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमें पता चल गया। बट कैसे? कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, कितना प्रेशर चेंज करने से कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, या कितना कंसंट्रेशन चेंज करने से कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, ये हमें नहीं पता। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन हमारे बीच में आता है Nernst equation. So now I hope everyone understood that why the Nernst equation came in our electrochemistry story, because Nernst equation बताता है सेल पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। यहां पर मैं और एक छोटा सा चीज लिखना चाहूंगा, like how to calculate E naught value. Remember the E naught cell, okay, or standard electrode potential is known as E naught cathode minus E naught anode. So this is, you have to remember that E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. And one more thing, we know that E naught cathode का potential हमेशा galvanic cell में anode से ज़्यादा होता है। Let me repeat my sentence again. The standard cathodic potential is always higher than the standard anodic potential. जहां पर ये सर पे जीरो लिख के रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं like, okay, जहां पर भी हम सर पे जीरो ऐसे लिखते हैं, that is called standard. So this is standard anodic potential, this is standard cathodic potential, and as I said in the galvanic cell, always remember the cathodic potential is higher than the standard anodic potential. इसका मतलब जो मैं E naught cell में कैलकुलेट कर रहा हूं, it means it will always be a positive value. ये हमारा एक क्रॉस चेक पॉइंट है। अगर आपका E naught cell का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब that there is something wrong. Okay, so with this understanding, now we go for the Nernst equation. Now come to the main discussion or the main equation आज का वीडियो का, और वो है Nernst equation. मैंने यहाँ पर Nernst equation लिखा है, ओके, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए मैंने भी डेरिवेशन नहीं किया है। You can see this is the beautiful Nernst equation. What is talk about the cell potential equals to standard cell potential minus RT by NF ln Q. ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। इससे खाली इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? इस स्टेटमेंट से दो चीजें पता चलती है। एक, दैट हाउ द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, जो यहां पर है। और एक बात देखिए, दैट E naught cell must be higher than E cell, and that is the reason there is a minus sign.
दैट इज ऑल्सो अनदर क्रॉस चेक पॉइंट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। Now, what is Q? Q is reaction quotient. Reaction quotient का मतलब है it is the concentration of the product at any time t divided by concentration of the reactant at any time t. Okay, so that is there. अगर ये गैस होता, देखिए यहां पर हमने कंसंट्रेशन लिया है, अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस होता, देन I am going to take the partial pressure of the gaseous product at any time t or the divided by the partial pressure of the gaseous reactant at any time t. इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि Q is connected with the concentration, Q is connected with the pressure depending on the nature of the reactant or the product. Now what is R? R is the universal gas constant. हमें पता है, इसका वैल्यू हमने लिख लिया 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. T is the temperature, so we know R. Now what is T? T is the absolute temperature. Absolute temperature मतलब तब होता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेते हैं, और यहां पर हमने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन, बिकॉज 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 298 केल्विन. And what is F? F is the Faraday. Okay, F is the Faraday जिसका वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो था वहां पर मैंने फैराडे का ये वाला वैल्यू कैसे आया वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है. नाउ देखिए, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ R, वी नो द वैल्यू ऑफ T, वी नो द वैल्यू ऑफ F ऑल्सो. अगर सारे वैल्यू बिठाएं और ln को मैं log में कन्वर्ट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन E सेल, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, दैट E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 8.314 into 298 divided by n into 96,500. ln को जब हम log में कन्वर्ट करते हैं it will be 2.303 log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant. ये सारे वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे and ultimately we are getting the Nernst equation, that is E cell equals to E naught cell minus 0.0592 by n log of concentration of product by concentration of reactant, and this is our final Nernst equation. ये हमारा Nernst equation है, इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे. ओके, इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल जाएंगे. ओके, नाउ बिफोर आई गो फॉर द न्यूमेरिकल, अगेन एज आई सेड, हम कभी भी डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे. अगर मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल में जाएंगे, कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. ओके, यू आर नॉट, मे बी देयर इज ए लाइक यू फील नहीं, थोड़ा सा और थ्योरी बात होता तो शायद अच्छा होता. अब मैं आपको बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल, अगर आपके पास एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, वी ऑल नो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल. उस गैल्वेनिक सेल अगर दिया हुआ है, उस सेल से हम नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, एन का वैल्यू क्या होगा. नाउ यहां पर मैंने एन जानबूझ के मेंशन नहीं किया है, बिकॉज आई वुड लाइक टू मेंशन राइट नाउ हियर दैट एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आखिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी बात करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ लेट्स टेक एन 2 एग्जांपल. हम 2 एग्जांपल की बात करेंगे. पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि नर्न्स्ट इक्वेशन में आखिर हम लिखेंगे कैसे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे. नाउ कंसीडर वेरी फेमस रिएक्शन, दिस वन, जिंक ओके प्लस copper ion in equilibrium give you Zn plus 2 plus copper solid. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको दिख रहा है, जहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. और मैं आपको फिर याद दिला दूं, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है. इट मींस ये रिएक्शन देख के आप बता सकते हैं कि जिंक विल बी एनोड एंड कॉपर विल बी कैथोड.
ये भी और एक तरीका मैं बता देता हूं। ओके, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम 0 टू +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का +2 से 0 हो रहा है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। एनीवे, ये रिएक्शन है। इसको नॉन्स्ट इक्वेशन में कैसे लिखेंगे हम लोग? नॉन्स्ट इक्वेशन में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर लाइक E is equals to E naught, मैं सेल नहीं लिख रहा हूं बार बार, equals to E naught minus 0.0592 by N log of concentration of product by concentration of reactant। ये मेरा नॉन्स्ट इक्वेशन है जो हमने अभी अभी बताया आपको। अब ऐसे इस इक्वेशन को यहां पर बिठाना है, वैल्यू कैसे करेंगे? सो वी नो E equals to E naught माइनस 0.0592 बाई n का वैल्यू हम लिखेंगे 2। वाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर +2, यहां पर भी +2 है, इसका मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आपको मैं आगे जाके ऐसा भी इक्वेशन दिखाऊंगा जहां पर एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, कैथोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, लेकिन जब हम एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को ऐड करेंगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड टू बी सेम, और वो जो सेम वाला नंबर है वो वाला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। हम ऐसे भी एग्जांपल आगे जाके न्यूमेरिकल में जरूर दिखाएंगे। सो यहां पर n का वैल्यू 2 हो रहा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू राइट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn plus 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। मैंने इतना ही लिखा, जबकि मेरे प्रोडक्ट में Zn+2 भी है, कॉपर भी है, रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड भी है, कॉपर आयन भी है, बट हमने खाली आयंस का ही कंसंट्रेशन लिया है। क्यों हमने प्योर सॉलिड का नहीं कंसीडर किया? बिकॉज यहां पर एक स्टार देके मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट द कंसंट्रेशन, लेट मी राइट इट, कंसंट्रेशन फॉर प्योर सॉलिड is taken unity or 1। ये भी एक याद रखिएगा दैट कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर सॉलिड, लाइक यहां पर जिंक है विच इज अ प्योर सॉलिड, कॉपर इज ऑल्सो प्योर सॉलिड, इसे अगर हुआ तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे 1। दैट वी लर्न इन केमिकल इक्विलिब्रियम कि हमेशा you remember that concentration for the pure solid and the liquid we are considering 1. So this is how we need to write. I will take one more example, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। Now let's have another beautiful example. थोड़ा सा बेहतर है, पहले से थोड़ा सा एडवांस है, बात करेंगे। देखिए ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन गैल्वेनिक सेल। आपको पता है वी आर यूजिंग द सिंगल लाइन, okay, we are using the single line to separate the phase। जहां पर phase change होता है वहां पर हम single line यूज करते हैं। we are using the double line जहां पर salt bridge होता है। it means ये एक अलग इलेक्ट्रोड है, ये अलग इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है salt bridge। ये हमने गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि ये सब गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है इट विल एक्ट एज ए कैथोड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इट विल एक्ट एज ए एनोड। राइट हैंड साइड वाला कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड। अब सवाल है सर ये कैथोड और एनोड जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे इट विल बी लाइक ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो वी नीड टू नो हु इज कैथोड एंड हु इज एनोड। Let's say this is a representation, so let's write the anodic reaction first. Okay, anodic reaction हम पहले लिखते हैं। So you can see that is Zn to Zn plus 2 electron. Now let's write the cathodic reaction. Okay, let's write the cathodic reaction. In the cathodic reaction you can see that is I can write 2H plus 2 electron give you hydrogen. Okay, they give you hydrogen. Now यहाँ पर भी बता दूं ये hydrogen ions always in the aqueous,
जो भी आयंस होते हैं, आयंस आर मोस्टली इन द एक्वस स्टेट में होता है और इसके लिए हम उनका कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे। दिस हाइड्रोजन इन द गैसियस फेज, इसलिए देखिए ये लिक्विड, ये गैस है, बीच में सिंगल लाइन, प्लैटिनम ऑब्वियसली सॉलिड, सो गैस और सॉलिड के बीच में सिंगल लाइन, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। नाउ अभी हम इन दोनों को ऐड करते हैं, लेट्स ऐड देम। अगर हम ऐड करेंगे विल गेट द नेट सेल रिएक्शन, हमें मिल जाएगा। ओके, विल गेट द नेट सेल रिएक्शन। देखिए यहां पर ऑलरेडी और एक बात बताना चाहूंगा कि एनोडिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कैथोडिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। ओके, नाउ यहां पर एनोड और कैथोड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो दैट इज फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड देम, Zn plus 2H plus give you Zn plus 2 plus hydrogen. Okay, anyone can see that. Now how to write the Nernst equation for this, this galvanic cell? So let me write the Nernst equation now. Let me write the Nernst equation that E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 by 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया बैलेंस करते समय एनोड और कैथोड में दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लेना है एज द वैल्यू ऑफ n। नाउ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय concentration of reactant, again something new. What is new? Zn plus 2 हमने लिया है। हाइड्रोजन का हम कंसंट्रेशन नहीं ले सकते बिकॉज इट इज ए गैस, और क्योंकि ये गैस है हमने उसका पार्शियल प्रेशर लिया है। सो Zn plus 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन है, तो उसका कंसंट्रेशन सामने 2 है, तो स्टोइशियोमेट्री में इट विल गो टू द पावर एंड दिस जिंक इज अ प्योर सॉलिड, सो कंसंट्रेशन इज 1. So I think this is give you a good idea. Okay, this is give you a good idea before I go for the numerical, that exactly how the galvanic cell looks like, exactly how the Nernst equation we are writing. If I put the value, क्या क्या किसका किसका हमें वैल्यू कंसिडर करना चाहिए, ये सारे अंडरस्टैंडिंग के साथ now I am going to tell you the few numericals. So let's start with our first numerical. Let's see. Construct a cell from Ni plus to Ni, so it's a nickel electrode and copper electrode half cell. Write the cell reaction and calculate the standard potential of the cell. 3 चीजें पूछा गया है। एक फर्स्ट वन, कंस्ट्रक्ट ए सेल रिएक्शन लिखना है और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये 3 चीजें पूछा गया है। ऐसे ही एक साधारण सा न्यूमेरिकल से हमने स्टार्ट किया है। यहां पर और देखिए, यहां पर निकेल का वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये वैल्यू से ही हमें पता करना है कि कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड। मैंने आपको क्या बताया था कि इन गैल्वेनिक सेल जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो होता है कैथोड और जिसका पोटेंशियल कम वो होता है एनोड। इसका मतलब कैथोड में होगा रिडक्शन और एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गया कैसे? बाय ओनली लुकिंग इनटू द वैल्यूज। ओके, तो चलिए फिर जब जैसे ही हमें पता चल गया कि कौन है एनोड कौन है कैथोड, सेल कंस्ट्रक्ट करना आसान हो गया। बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गैल्वेनिक सेल हम एनोड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखते हैं। लेट्स राइट। सो we are going to cell construction. Okay, so it will be like Ni plus 2 copper plus 2 copper. Very simple. Okay, Ni plus 2 because this part is anode, copper plus 2 this part is cathode। ये हमने कर लिया। So हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। Now how the cell reaction कैसे लिखते हैं हम लोग? सेल रिएक्शन में पहले एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ते समय we have to
careful that number of electrons at anode and cathode need to be same. अगर सेम है तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो you have to multiply by sum of the number in order to make them similar or same. Now we have to anodic reaction Ni say Ni plus 2 electron, cathodic reaction copper plus 2 electron give you copper. दोनों को ऐड करें, दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो इट विल बी Ni copper plus 2 give you Ni plus 2 plus copper. So this is the cell reaction. Okay, this is the cell reaction जो आपको पूछा गया था. Now come to the last part, and I think that is more important, that how to calculate the standard cell potential. So we know that E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. Now who is cathode here? यहाँ पर cathode कौन है? यहाँ पर cathode है copper, so मैंने copper लिखा है. Anode कौन है? Anode है nickel. So how to put the value? Copper का value दिया हुआ है 0.337 minus यहाँ पर careful होना है. 0.337 minus. Now we are putting the value of nickel, and that is 0.236. 0.236 volt, and this value will come 7, and this will come, I think, 5.573 volt is the answer. Okay, 0.573 volt is the answer, and that is positive. ये value positive आया है, it means that is absolutely the right answer. So इसमें आसान तरीके से न्यूमेरिकल को करेंगे, but as I said, we need to be very careful while calculating the E naught cell. Let's go for our next numerical. So let's start with our second numerical, which is also very easy but bit different type. थोड़ा सा अलग प्रकार का है जो हमें समझने में आसानी करता है आगे का न्यूमेरिकल. See, if the standard cell potential of the following cell is 0.463 volt, cell potential दिया हुआ है, एक cell भी दिया हुआ है. If the standard potential of copper is given, then what is the standard potential of silver electrode? ऐसा एक numerical है. This kind of numerical are important for the board exam, let's say for 2 marks. काफी आसान न्यूमेरिकल है. लेट्स राइट द फॉर्मूला. E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode. Now in this numerical अगर आप देखेंगे E naught cell का वैल्यू दिया हुआ है. E naught cell का वैल्यू क्या है? 0.463 वोल्ट दिया हुआ है. अब ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉपर कैथोड है या एनोड है. ये समझने के लिए मदद करता है ये सेल. ओके, ये जो आप देख रहे हैं, दिस सेल इज गिवन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल जो दिया हुआ है ये आपको मदद करता है, बिकॉज वी नो जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है कैथोड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है एनोड. इसका मतलब इस केस में कॉपर हमारा एनोड है. सो आई कैन राइट ई नॉट कॉपर, और यू कैन से ई नॉट एनोड का वैल्यू है 0.337 वोल्ट. ये नया है इस न्यूमेरिकल में. अब इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ वी हैव टू जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू 0.463 इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड हमें नहीं पता, कैथोड सिल्वर है, और यहां पर एनोड का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 0.337, और ई नॉट कैथोड और ऐसे ई नॉट सिल्वर का वैल्यू है 0.463 प्लस 0.337 वोल्ट. इट विल कम 0.800 वोल्ट इज माय आंसर. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बट जो मैंने बताया कि ऐसा भी न्यूमेरिकल आए तो हमारे लिए किस तरीके से अप्रोच रहेगा. लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ लेट्स गो फॉर आवर थर्ड न्यूमेरिकल, व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू. बाकी दोनों से कई ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं क्यों. कैलकुलेट द E naught cell and E cell and delta G, something new बात करेंगे, for the following reaction at 25 degree centigrade.
यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि अगर चाहे तो आप नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन्स्ट इक्वेशन की तरफ ध्यान देंगे तो पता चलेगा वहां पर भी हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ही डिराइव किया था। ओके, एक रिएक्शन है मैग्नीशियम टीन गिव यू कैन सी दैट, ये एक रिएक्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ओके, रिएक्शन में है क्या बता रहे हैं, हु आर द रिएक्टेंट, हु आर द प्रोडक्ट, द बेस्ट पार्ट इट हियर यू कैन सी देयर इज अ कंसंट्रेशन आर गिवन ऑफ द आयंस, आयंस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एंड इनॉट मैग्नीशियम का वैल्यू दिया हुआ है और इनॉट टीन, दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हुआ है। Now clearly you can see इनॉट मैग्नीशियम एंड इनॉट टीन, इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखेंगे टीन का वैल्यू, नेगेटिव में जो वैल्यू कम होता है वही ज्यादा होता है। सो इनॉट टीन का वैल्यू है, दिस इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। ओके, दिस इज कैथोड, दिस वन इज एनोड, ये हमें पता चल गया फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर इनॉट सेल। इनॉट सेल से शुरुआत करते हैं। So E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode। अब हम सीधा सीधा कैथोड के जगह पर लिखेंगे E naught टीन माइनस E naught मैग्नीशियम को लिखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू माइनस 0.14 माइनस 2.37 और ये वाला वैल्यू आता है 2.23 वोल्ट। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर 2.23 वोल्ट, एंड आई होप एनीवन विल गेट एंड अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ई नॉट सेल का वैल्यू मिल गया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द ई सेल, ई सेल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ई सेल के लिए वी नो फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज नॉन्स्ट इक्वेशन ई सेल की बात बताता है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई 2 log of, I don't say 2 now, n log of concentration of product by concentration of reactant। ये हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन है। लेट्स पुट द वैल्यू। ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2.23 वोल्ट। ओके, ये हमारे पास है माइनस 0.0592 n। n का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर +2, इधर भी +2, सो n का वैल्यू मस्ट बी 2 होगा। एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट कौन है, Mg+2 डिवाइडेड बाई Sn+2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये टीन प्योर सॉलिड है, मैग्नीशियम भी प्योर सॉलिड है, और हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर सॉलिड यू आर कंसिडरिंग 1। So now put the value again. So 2.23 volt minus 0.0592 by 2 log of मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.04, टीन का वैल्यू दिया हुआ है 0.03, कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 0.226 वोल्ट इज माय आंसर। सो यू कैन सी दैट ई नॉट सेल का वैल्यू जो है, ओके, ई नॉट सेल का वैल्यू आ रहा है 0.226। सो दैट इज माय अनदर आंसर। बट एक चीज मैं बार बार बता दूं, ऐसे न्यूमेरिकल करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम है लॉग टेबल। आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स should be comfortable of using log table book. Okay, now let's go with the third one, which is highly important and something new in this numerical। इस numerical के लिए एकदम नया है, that is delta G। delta G equals to minus NFE। ओके, डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE। ये नया है, प्लीज नोट इट डाउन, आई एम पुटिंग इनटू ए बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू डेल्टा जी माइनस n का वैल्यू 2, f का वैल्यू 96,500, E का वैल्यू 2.226, सारे वैल्यूज हमारे पास है, एंड दिस वैल्यू विल कम माइनस 429,600 जूल और माइनस 429.6 किलो जूल। दिस इज द आंसर ऑफ द डेल्टा जी।
काफ़ी आसान है कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये सब वैल्यू मुझे याद है, मुझे आंसर भी याद है, सारी चीज़ें मैं याद करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। बट रिमेंबर यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन नीड्स टाइम। कैलकुलेशन समय लेता है, लेकिन कैलकुलेशन करना उस तभी आसान होगा व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द लॉग टेबल। Okay, so you try to use as much as possible the log table book to in order to do your calculation faster and correct. Now come to the point कि यहाँ पर देखिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। What does it mean by that? थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा मैं, थर्मोडायनामिक्स लास्ट पार्ट। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, it means this reaction is spontaneous. This reaction is spontaneous in nature. Okay, so this I want all of you please note it down. Now we go for our next numerical. So let's go for our fourth numerical. That is also different. Let me tell you one more thing here. ये मेरे वीडियो में हम शायद 4 से 5 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कर पाते हैं, बट याद रहे ये न्यूमेरिकल आपको जब मैं समझाऊंगा और ऑन द बोर्ड और इन द बुक यू विल फाइंड इट वेरी इजी। But I am requesting all my students, all my viewers that please try to practice it. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होगा। अदर ये छोटे छोटे चीजें हैं that will create a problem during the examination. Anyway, let's start with another different type of numerical. Calculate the EMF of the cell at 25 degree centigrade. एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है। सेल रिएक्शन हमें क्या क्या बताता है? सेल रिएक्शन बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले कौन कैथोड कौन एनोड, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। और एनोड में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कैथोड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको E0 जिंक का पोटेंशियल दिया हुआ है, क्रोमियम का भी पोटेंशियल दिया हुआ है, फैंटास्टिक सारे वैल्यूज दिया हुआ है। और आपको बोला ईएमएफ, मतलब आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। तो चलिए ई सेल कैलकुलेट करेंगे जरूर, बट ई सेल कैलकुलेट करने से पहले इस रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू नो द वैल्यू ऑफ एन। आपको मालूम है कि नॉन्स्ट इक्वेशन में हमें एन का वैल्यू चाहिए, बिकॉज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हमें एन का वैल्यू जानने के लिए ये वाला सेल रिएक्शन लेंगे। और यहाँ पर कुछ नया है जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, वही चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इस न्यूमेरिकल में। सो एनोडिक रिएक्शन में यू नो दैट Zn to Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। कैथोडिक रिएक्शन में क्या है? क्रोमियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cr। ओके, ऐसा ही रिएक्शन है, बट इस न्यूमेरिकल में, इस रिएक्शन में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे हम एनोडिक रिएक्शन को, ओके, एनोडिक रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि कैथोडिक रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम 6। और वही हम चाहते हैं, दो एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होना चाहिए। सो लेट्स राइट, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इट बिकम 3, इट इज ऑल्सो बिकम 3, दिस बिकम 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 2, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नाउ आई कैन इजीली ऐड देम इन ऑर्डर टू गेट द नेट सेल रिएक्शन। सो इट इज 3Zn प्लस 2Cr प्लस 3 गिव यू 3Zn प्लस 2 ये हमारा यहाँ रिएक्शन हो गया। ओके, नाउ वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू इन द नॉन्स्ट इक्वेशन। सो वी नो E equals to E0 minus 0.0592 by n log of concentration of product by reactant। यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि while you are doing this kind of numerical in the board exam, please first write the basic equation of the Nernst equation। पहले आप नॉन्स्ट इक्वेशन को लिखिए एंड देन यू ट्राई टू पुट द वैल्यूज। प्लीज डोंट पुट द वैल्यू इन द नॉन्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग।
नाउ ई नॉट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली वी नो द फॉर्मूला, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, माइनस 0.0592, एन का वैल्यू नो नॉट 2, इट इज 6, यस इट इज 6 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा कौन है? Zn प्लस 2 to the power 3, so Zn plus 2 to the power 3, क्रोमियम Cr plus 3 to the power 2, बाकी ये क्रोमियम कंसीडर नहीं करेंगे, ये जिंक कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दे आर प्योर सॉलिड, उनका कंसंट्रेशन 1 होता है। सो नाउ कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर मैं आपको इधर ही लिख देता हूँ, ओके, दैट ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैथोड। कैथोड कौन है हमारा? क्रोमियम। सो क्रोमियम माइनस जिंक, ओके। नाउ क्रोमियम का वैल्यू कितना है? माइनस 0.74 माइनस 0.763 and it will come 0.023 volt. Okay, that anyone can easily calculate. So let's put the value 0.023 minus 0.0592 by 6 log of concentration of zinc का concentration क्या है? 0.008. So 0.008 to the power 3, okay, divided by chromium का concentration है 0.01 to the power square, you can see that, okay. Now if I do the calculation, you'll get the answer 0.0456 volt. So this is my answer, okay, this is my answer. So only thing you have to just put the value and we have to do the calculation, okay. So with this, so we are done with this numerical. Let's go for our last numerical of this video. So let's start our last numerical of this video, and that is again something new, because in this numerical what they are asking to calculate ये एकदम नया है। देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले हमने बात नहीं किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ओके, यू कैन सी दैट इन द रिएक्शन हमें पता चल रहा है कपल ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट वन इज लाइक यू नो, फर्स्ट वन हमें ये पता चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड, ये पता चल रहा है हमें। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो भी पता चल रहा है हमें। और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, निकेल का वैल्यू दिया है -0.25, सिल्वर का 0.799, दैट मीन्स सिल्वर इज आवर कैथोड एंड निकेल इज एनोड। क्लियर है, इतना पता चल गया। नाउ वी टॉक अबाउट कि भाई इस रिएक्शन न्यूमेरिकल को किस तरीके से करना चाहेंगे हम। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0592 बाई n log k, और ये जो k है दैट k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये k ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, okay, that k is our equilibrium constant. So now E naught cell का वैल्यू क्या करेंगे? E naught cell हम लिख देते हैं that E naught cell, we know that E naught cathode minus E naught anode. By the way, this is our working formula. Okay, ये हमारा आज का working formula है to calculate the equilibrium constant, cathode minus anode. So who is cathode here? Cathode is silver, anode is nickel. Put the value, cathode silver का वैल्यू क्या है? 0.799 minus 0.25 equals to 1.049 volt. ये हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया। ओके, दैट ई नॉट सेल, एन का वैल्यू भी हमें पता चल रहा है यहाँ से। फ्रॉम दिस यू कैन सी 2 सिल्वर आयन, 2 निकेल का पॉजिटिव चार्ज, सो एन का वैल्यू है 2। नाउ वी डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम। अभी हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको एंटी लॉग आता है तब। ओके, यहाँ पर मैंने लॉग की बात नहीं की, एंटी लॉग का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड डू द कैलकुलेशन। सो ई नॉट सेल का वैल्यू है 1.0499, नॉट 1.049
ओके इक्वल्स टू 0.0592 बाय n का वैल्यू 2 है log k और log k is equals to 2 into 1.049 डिवाइडेड बाय 0.0592 इसका वैल्यू आता है 35.44 और एंटी लॉग लेते हैं अगर इस वैल्यू का तो k का वैल्यू आएगा 2.754 into 10 to the power 35. This is our answer. सो आपको इसको एंटी लॉग लेना पड़ेगा दिस वैल्यू 35.44 का और इस तरीके से आप ऐसे भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कई सारे मुद्दे दिखा, बहुत सारे चीजें डिस्कस किया। आज के न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया गैल्वेनिक सेल से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल की बात, गैल्वेनिक सेल लिखते कैसे हैं, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन कैसे निकालते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन की बातें किया, नॉन्स्ट इक्वेशन में वैल्यू कैसे पुट करते हैं और उससे जुड़ा हुआ कई सारे न्यूमेरिकल जो अपने आप में अलग अलग टाइप के हैं। ये आपको जरूर मदद करेगा इन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम। Now, I hope this video will helpful. ऐसे कई सारे वीडियो मेरे दिमाग में है, स्पेशली now I am focusing the new videos on the numerical of the different topics and as well as the important theory. Okay, तो these are the numerical। हमारे प्रीवियस जितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। I hope it will help you all. Thank you very much. नमस्कार।